जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारे पास ये एक असाइनमेंट आई है सी एस 601 की, सॉरी 401। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर हमें रॉन्ग असम्बली लैंग्वेज की जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है। तो हमने इसको जो है वो करेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्म के अंदर लिखना है। तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस में भी गिवन है कि आपने सिर्फ जो है वो प्रोवाइडेड टेबल के अंदर ही आपने इसको जो है वो फिल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शन है मूव लैब 2 और लैब 1। ये MOV का मतलब होता है मूव। तो ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि मेमोरी से डायरेक्ट मेमोरी में मूव जो है वो अलाउ नहीं होता। तो इसलिए हम जो है वो पहले रजिस्टर को यूज़ करते हैं। तो अब ये करेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी हमारे पास, मूव AX और लैब 1। तो ये हमारी जो है वो फर्स्ट वाले की करेक्ट इंस्ट्रक्शन होगी। सेकंड हमारे पास है नो ऑपरेशन। ये जो नोप लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नो ऑपरेशन। तो ये करेक्ट इंस्ट्रक्शंस होगी, हम इसको कैपिटल में लिखेंगे। देन हमारे पास जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है, मूव BX और AL। इसमें हमारे पास जो BX होता है वो 16 बिट होता है और जो AL होता है हमारे पास 8 बिट होता है। तो यहाँ पे देखें दोनों के साइजेस जो हैं वो डिफरेंट है, 16 बिट है और AL हमारे पास 8 बिट है। तो ये दोनों के साइजेस जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ पे करेक्ट इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे मूव BL और AL। मूव BL और AL। तो ये दोनों के साइज़ जो हैं वो सेम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो आ जाएगी। आपने इसी तरह जो है वो इसको फिल आउट जो है वो करना है। देन हमारे पास यहाँ पे एक एडिशन हो रही है, इंस्ट्रक्शन हमें प्रोवाइड की गई है मूव AX और SI+DI। तो इसकी करेक्ट इंस्ट्रक्शन के फॉर्म क्या होगी हमारे पास, देखिए जो हमारे पास ये SI और +DI हमें दिया गया है, ये हमारे पास जो है वो वैलिड ड्रेसिंग मोड जो है वो नहीं है। SI और +DI हमारे पास ये वैलिड ड्रेसिंग मोड जो है वो नहीं होता। तो वैलिड कम्बिनेशंस जो है हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल BX प्लस SI, BX प्लस DI, BP प्लस SI, etc। तो ये हमारे पास वैलिड कम्बिनेशंस होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं मूव AX और SI और +DI की जगह हम लिखेंगे BX प्लस SI। यहाँ पे हम लिखेंगे BX प्लस XI। तो ये हमारे पास जो है वो वैलिड कम्बिनेशन की जो है वो करेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो आ जाएगी। और लास्ट वाली जो हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है मूव AX BS प्लस और BP। तो देखें BX और BP भी जो है वो हमारे पास इनवैलिड कम्बिनेशन है। तो इसकी वैलिड फॉर्म क्या होगी, जो BX है उसकी जगह हम लिख देंगे BP प्लस जो BP है उसकी जगह हम लिख देंगे SI। जैसे कि मैं आपको पहले
फोर्थ वाली इंस्ट्रक्शन में बताया था हमारे पास जो वैलिड कम्बिनेशंस होते हैं बी एक्स प्लस एस आई, बी एक्स प्लस डी आई वगैरह, तो वो हमारे पास वैलिड कम्बिनेशन होते हैं। तो अब हम वैलिड कम्बिनेशन लिखते हैं बी पी प्लस एस आई। तो ये हमारे पास जो है वो वैलिड कम्बिनेशन जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमें जो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन गिवन थी जो कि रॉन्ग फॉर्म में थी, तो हमने उसको जो है वो करेक्ट फॉर्म के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को लिखना था। तो आपने एज इट इज़ जो है वो टेबल के अंदर इसको आपने अपने सोल्यूशन के अंदर लिख देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें असेंबली लैंग्वेज का एक प्रोग्राम गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एक प्रोग्राम गिवन है। अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो हमें प्रोग्राम को कंप्लीट करना है जो जो कि नंबर 2 को 4 दफ़ा जो है वो ऐड करे, नंबर 2 को 4 टाइम्स जो है वो ऐड करे। तो हमें ये बेसिकली प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। तो ब्लैंक नंबर 1 के अंदर जो मूव 4 लिखा हुआ है, तो इसके अगेंस्ट हम ये कॉमर्स में हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ रजिस्टर इन द ब्लैंक स्पेस दैट इज़ कॉमनली यूज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ रेपिटेशंस इन द इटरेटिव प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। तो यहाँ हम वो रजिस्टर लिखना है जो लूप और कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। तो असेंबली में सबसे कॉमन जो रजिस्टर होता है वो हमारा सी एक्स का होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मूव सी एस और 4। यहाँ पे आपने लिखना है मूव सी एक्स और 4। ये देखें यहाँ पे उन्होंने वो ब्लैंक दी हुई है, यहाँ पे एम ओ वी यानी कि मूव। तो ब्लैंक की जगह हम सी एक्स लिखेंगे और देन हमारा जो है वो 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपने जो है वो स्मॉल ही लिखना है इसको। ये हमने सी एक्स ही क्यों लिखा है, इसको हम कहते हैं काउंट रजिस्टर। ये रिपीटेशंस जो है वो काउंट करता है, यानी कि कितनी दफ़ा जो है वो हमारा लूप जो है वो चलना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 लिखा है तो हमारा लूप जो है वो 4 टाइम जो है वो रन होगा, यानी कि चलेगा। जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन था कि हमारा जो नंबर 2 है उसको 4 टाइम्स जो है वो हमने ऐड करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 को यूज़ किया है, मूव सी एक्स 4। सेकंड जो हमारी ब्लैंक नंबर 2 है उसके अंदर हमने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हमारे एक्चुअली ऐसी इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए होती है जो सी एक्स को 1 कम करे, यानी कि सी एक्स को 1 जो है वो माइनस करे और फिर लैब 1 जो है वो वापस आ जाए। तो ये इंस्ट्रक्शन होती है यानी कि लूप की। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लूप लैब 1। तो यहाँ पे ब्लैंक नंबर 2 के अंदर हमारे पास आएगा लूप, देन लैब 1 जो है वो एज इट इज़ जो है वो आ जाएगा। ये यहाँ पे आपने जो है वो इसको लिखना है लूप
तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें जो है वो जो हमें ब्लैंक दी गई थी कि आपने यहाँ पे उसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीट ऑफ दिस प्रोग्राम व्हाट विल बी द वैल्यू इन रजिस्टर ए एक्स, यानी कि ए एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या होगी। 4C00H, ये हमारी जो है वो फाइनल इसकी ए एक्स की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 4C00H। तो ये हमारी जो है वो ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये एग्जीक्यूशन हमारी कैसे हुई है, पहले सबसे पहले हमारा जो है वो फर्स्ट लूप चला, एडिशन हुई, देन सेकंड लूप, थर्ड लूप और देन हमारा जो है वो फोर्थ लूप चलेगा। उसके बाद हमारा लूप जो है वो बंद हो जाएगा और इसके साथ हमारी जो ए एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे वो 4C00H हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो उसकी आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर हमें जो है वो एक टेबल दिया गया है और इसके अंदर हमने जो है वो फिल करना है इंस्ट्रक्शंस को बाय ग्रुप नेम ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। जो हमें सेकंड कॉलम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसकी हमने अवेपोरेटेड यानी कि इंस्ट्रक्शन हमने ग्रुप नेम के साथ जो है वो लिखना है, इंस्ट्रक्शन ग्रुप नेम। तो जो फर्स्ट वाली है ये जो आपको JCXZ, इसको हम कहते हैं कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। इसको हम कहते हैं कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। देन जो सेकंड वाली हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको हम कहते हैं डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो आपने यहाँ पे कॉलम्स के अंदर इंस्ट्रक्शन ग्रुप के नाम जो है वो लिखते जाना है। तो सेकंड हमारा डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन होती है और थर्ड जो इंस्ट्रक्शन होती है हमारी वो हमारी होती है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। और फोर्थ वाली भी जो है हमारी सेम यही वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो आएगी। और जो लास्ट पे हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको हम कहते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपने इसको लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो है वो लिख देना है। तो इसी के साथ जो है वो हमारी ये असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमें इसके अंदर 3 क्वेश्चन जो है वो गिवन थे। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 अप्रैल है। तो अगर आपको भी जो है वो किसी असाइनमेंट का सलूशन चाहिए हो तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप पर उसकी क्वेश्चन फाइल जो है वो सेंड कर दीजिएगा, देन मैं जो है वो उसका सलूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये मैं फ़ाइल जो है वो सलूशन फ़ाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप जो है वो वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।